नमस्कार दोस्तों, हमारे जेसीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम चैप्टर 1 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जैसे बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, उनकी कमियां या हानियां बताइए। ठीक है, इस टॉपिक पर हम विशेष चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारा टॉपिक है बाह्य निषेचन किसे कहते हैं। ठीक है, ये बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, इनकी हानियां बताइए। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारा है परिभाषा, पहले हम देखते हैं किसे कहते हैं। तो जीवों के शरीर में बाहर होने वाला निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है। अर्थात इस प्रकार के निषेचन नर युग्मक व अंड का संलयन बाह्य माध्यम से होता है। ठीक है, सिंपल है। जीवों के शरीर में बाहर से होने वाला निषेचन ही बाह्य निषेचन कहलाता है। ठीक है, अर्थात इस प्रकार का निषेचन नर युग्मक व अंड युग्मक का संलयन बाह्य माध्यम से होता है। दोस्तों, जैसे क्या होता है कि बाहरी माध्यम से निषेचन होता है तो नर युग्मक का संलयन करके उसे मादा युग्मक पर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हम इसको उदाहरण के लिए देख लेते हैं। हमारा इसमें बाह्य निषेचन कुछ उदाहरण है, जो कौन कौन से जीव में बाह्य निषेचन होता है। तो हम पहला है हमारा, उसमें कहलाएगा उभयचर जंतु। ठीक है, उभयचर जंतु। ठीक है, और दूसरा होता है जलीय जंतु या शैवाल। ठीक है, जलीय जंतु या शैवाल। ठीक है, ये उदाहरण है। तो निषेचन किसे कहते हैं, अब ये आपको तो पता हो गया होगा। जैसे जीवों में जो सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं, इस प्रकार का निषेचन शुद्ध बाहरी माध्यम से, शरीर के बाहरी माध्यम से संपन्न होता है, उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, अब इनकी हम कुछ कमियां या हानियां देख लेते हैं। बाह्य निषेचन की हानियां। देखिए, इसमें क्या होता है, पहला है हमारा टॉपिक है बाह्य निषेचन की कमियां में पहला नंबर है युग्मकों की सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं होता है। जो युग्मक होते हैं शुक्राणु जैसे, तो उनकी सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं होता है। अनेक अंडे या शुक्राणु जल की धारा में बह जाते हैं अथवा प्रतिकूलित ताप, रसायन आदि के कारण नष्ट हो जाते हैं। अब क्या होता है, इनमें बाहरी माध्यम से निषेचन होता है। ठीक है, अब अनेक शुक्राणु जल की धारा में जाते हैं। जैसे जलीय जंतु होते हैं, तो निषेचन दौरान जब निषेचन होता है तो वह भारी जल की धारा के कारण वह कुछ शुक्राणु जल में बह जाते हैं, मतलब मादा के शरीर में नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, और वह नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही प्रतिकूलित ताप के कारण भी हो जाते हैं। जैसे भयानक गर्मी हो तो उस गर्मी के कारण भी कुछ शुक्राणु या अंडाणु नष्ट हो जाते हैं। और हमारा दूसरा है, इसमें अंडों का निषेचन होता है। निश्चित नहीं होता कि केवल संयोग बस ये संभव हो पाता है, क्योंकि यह कुछ प्रतिकूलन के कारण या कुछ परिस्थितियों के कारण अंडों का निषेचन निश्चित नहीं हो पाता है, और केवल ये संयोग बस ये नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। और हमारा तीसरा है निषेचन की हानियां में, निषेचन पश्चात बनने वाली संततियों की संख्या अधिक होती है, लेकिन इनकी सुरक्षा कोई प्रबंध नहीं होता है। जो निषेचन के पश्चात बनने वाली संततियों, ठीक है, जो संततियां होती हैं उनकी संख्या अधिक होती है, लेकिन इनकी सुरक्षा का प्रबंध नहीं होता है। जब गर्भाधान के बाद जब इनकी जन्म होती है, उत्पत्ति होती है, तब इनकी सुरक्षा कम हो पाती है, सुरक्षा का प्रबंध नहीं हो पाता है। धन्यवाद दोस्तों। तो हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।